हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की और शिव परिवार की कैसे पूजा की जाती है और इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए शिव पार्वती गठबंधन कैसे किया जाता है और इस उपाय से कौन कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने चौकी लगाई हुई है, चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिछाया हुआ है। एक हमने स्टील की परात ली हुई है, उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे भोलेनाथ का और शिव परिवार का अभिषेक करने के लिए। वैसे तो इस दिन मंदिर जाकर पूजन करना विशेष फलदायी होता है, लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तब भी आप घर पर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। फोटो तस्वीर से महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और महाशिवरात्रि पूजा सामग्री का वीडियो, ये सभी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पंचामृत बना लेते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल। हमने यहाँ पर गौमुखी श्रृंगी ली है अभिषेक करने के लिए, और यदि आपके पास गौमुखी श्रृंगी नहीं है तो आप लोटे से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अब हम भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे पंचामृत से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव परिवार का भी हम अभिषेक करेंगे पंचामृत से। महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि मानी जाती है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, चारों पहर की पूजा भी महाशिवरात्रि पर इसी तरह से की जाएगी, और यदि आप चारों पहर में पंचामृत और जल से अभिषेक नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह के समय पर पंचामृत और जल से अभिषेक करते हैं और बाकी के 3 पहर आप दीपक जलाकर भी आरती करके भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, बेलपत्र भोग इत्यादि लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी महाशिवरात्रि की चारों पहर की पूजा पूरी हो जाएगी। अब हम सभी भगवान को एक साफ स्वच्छ थाली में निकाल लेंगे और इनको स्वच्छ कपड़े से पोंछकर इनको हम इत्र लगाएंगे। इनकी हम इत्र की मालिश करेंगे। भगवान को ना इत्र बहुत प्रिय होता है और इत्र से हमारे देवी देवता भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हमें भगवान को इत्र जरूर से अर्पित करना चाहिए। भगवान की हमें इत्र की मालिश जरूर से करनी चाहिए। इसके बाद हम फिर से परात रख लेंगे और परात में हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक पर हमने चावल रखे हुए हैं। अब हम सभी भगवान को इत्र लगाकर स्वास्तिक पर विराजमान कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इत्र लगाएंगे भोलेनाथ को, माता पार्वती को और गणेश भगवान को, नंदी बाबा को और भोले बाबा के त्रिशूल को इत्र की मालिश करेंगे। आप ठीक इसी तरह से मासिक शिवरात्रि की भी पूजा कर सकते हैं। जो महीने में 2 पड़ती हैं शिवरात्रि, उनकी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि की। अब हम दीपक जलाएंगे और दीपक का भी हम रोली, अक्षत, चावल और फूल से पूजन करेंगे। महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि की पूजा दोनों सेम ही होती है। अब यहाँ पर हम गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करेंगे रोली से और चंदन से। इसके बाद हम भगवान गणेश को एक पुष्प अर्पित करेंगे, एक जनेऊ अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का अर्पित करेंगे और एक वस्त्र रूपी कलावा भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोलेनाथ का पूजन करेंगे पीले चंदन से, और यदि आपके पास सफ़ेद चंदन है तो आप सफ़ेद चंदन से भी भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करेंगे गणेश भगवान को और भोलेनाथ को। इसके बाद हम भोलेनाथ को भांग अर्पित करेंगे और जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए हम काले तिल भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे। धन संपदा और पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर हम गेहूं अर्पित करेंगे और रोग मुक्ति के लिए हम काली मिर्च अर्पित करेंगे भोलेनाथ को। इसके बाद हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान को एक कमलगट्टा भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश भगवान को दूर्वा घास अर्पित करेंगे और भोलेनाथ को हम बुध की स्थिति, बुध का शुभ योग बनाने के लिए भगवान को हम दूर्वा घास अर्पित करेंगे। दूर्वा घास भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित की जाती है, नंदी बाबा को भी अर्पित की जाती है। इसके बाद हम शिवलिंग पर कुछ पुष्प अर्पित करेंगे, धतूरा अर्पित करेंगे,
अपराजिता के पत्ते अर्पित करेंगे। आंकड़े के फूल नहीं मिलते हैं तो आप आंकड़े के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ पर। इसके बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप शमी पत्र भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ पर बहुत सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जो आपके पास समय पर उपलब्ध हो आप उसी से भोलेनाथ की पूजा करिएगा। आप सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाकर और एक लोटा गंगा जल चढ़ाकर भी भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम माता पार्वती का रोली से अक्षत से पूजन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, कमल गट्टा अर्पित करेंगे, गेहूं अर्पित करेंगे और काली मिर्च माता पार्वती को हम अर्पित करेंगे। भांग धतूरा माता पार्वती को अर्पित नहीं किया जाएगा और बाकी की सारी चीज़ें माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं। और समाज में मान सम्मान धन संपदा प्रतिष्ठा पाने के लिए हम एक एक लौंग का जोड़ा भोलेनाथ को, माता पार्वती को और गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। एक वस्तु रूपी के अलावा हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे। धन और सुख समृद्धि पाने के लिए हम भोलेनाथ को शक्कर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम एक जनेऊ भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। इसी तरह से हम नंदी बाबा का भी पूजन करेंगे। रोली से, चंदन से, अक्षत से गेहूं अर्पित करेंगे, काली मिर्च अर्पित करेंगे, दुर्वा घास अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम कुछ पुष्प अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे और सभी भगवान को हम श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में आप सिक्के भी ले सकते हैं और नोट भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप 5, 7, 16 श्रृंगार भी माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम शिव परिवार को इत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे और कलावा लेकर हम शिव पार्वती गठबंधन करेंगे। ये शिव पार्वती गठबंधन आप सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ये गठबंधन 7 बार किया जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं गठबंधन करूंगी, उसी विधि से आपको गठबंधन करना है। ये शिव पार्वती गठबंधन आप नौकरी पाने के लिए कर सकते हैं, शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, और यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के भी लिए कर सकते हैं। ये सभी समस्याओं के समाधान के लिए और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये शिव पार्वती गठबंधन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये शिव पार्वती गठबंधन हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने मावा की बर्फी ली है, हम इसी का भोग लगाएंगे। फल का भोग लगाएंगे। फल में हमने केला लिया है, संतरा लिया है और कीवी ली है। आप केला, संतरा, कीवी की जगह कोई मौसमी फल भी ले सकते हैं। और आज के दिन बेर जरूर चढ़ाएं और बेल का फल चढ़ाएं। भोलेनाथ पर मुझे नहीं मिला है और महाशिवरात्रि पर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, इससे पहले बनाई है तो मुझे नहीं मिला है। आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से बेर और बेल चढ़ाएं। इसके बाद हमने माता पार्वती की सिंदूर से मांग भर दी है और मांग भरने के बाद जो हमारी उंगली में सिंदूर लगा रह जाएगा उसको हम अपनी मांग में लगा लेंगे। इसके बाद हम घी के दीपक से सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद माता पार्वती की और फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे। हमारी आरती भी हो चुकी है और हम भगवान को आरती देंगे और सपरिवार आरती ग्रहण करेंगे। इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं और शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो हाथ में हमने पुष्प लिया है उसको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तब। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजा का। महाशिवरात्रि व्रत में फलाहार किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।